I hear the beat, it's in my chest. Got me feeling some kind of way. I confess the rhythm takes over, no room to rest. My heart's dancing, it's a love conquest. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल टी टॉक्स एंड ब्लॉग्स। आज हम आपको लेके जा रहे हैं मैनचेस्टर। थोड़ी सी हम वहाँ पे करेंगे आउटिंग। कुछ हमें एक ज़रूरी काम था तो हम लोगों ने वो ज़रूरी काम करना था, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का काम था वो हमारा हुआ। तो साथ साथ हम आपको लेके चलेंगे। मैं अपनी जी फैमिली के साथ थी, अपनी सिस्टर के साथ थी, अपनी नीसेस के साथ थी और बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम गुजरा। आप साथ साथ व्लॉग तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे और उसके साथ साथ आज जनाब हम विशेष टिप्पणी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं पेरेंटिंग के ऊपर। You know just what you do तो to अच्छी पेरेंटिंग me. एक बहुत ही अहम किरदार अदा करता है एक बच्चे की पर्सनैलिटी बनाने में, जो शख्सियत होती है। इट्स द हाई टाइम कि वी लर्न कि बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, क्योंकि हम बहुत ही चैलेंजिंग जो है वो दुनिया में रहते हैं। टेक्नोलॉजी आ गई है, बच्चे जो है ना अब ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो कह लें कि दूसरे कामों में जो है वो बिज़ी हो जाते हैं। एक वो पहले सी लाइफ तो अब रही नहीं है जब हम भी अपने ज़माने में 90s में या 80s के जो भी हम सब बच्चे हुआ करते थे, वो एक इंटायरली डिफरेंट जो है ना वो एक जनरेशन थी। पर आजकल की जनरेशन पे आपको मेहनत और अपनी जो सारी जो कुव्वत है ना वो बच्चों की तरबियत में लगानी चाहिए। My emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. हमने यहाँ बैठ के जो है जी थोड़ा सा अपना एक अच्छा सा टाइम स्पेंड किया। इस जगह पे जब हम थे उसका नाम था 00। ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका एक व्यू दिया है। तो अगर आप कहीं भी मैनचेस्टर में इर्द गिर्द यहाँ पे हों तो इधर ज़रूर जाइए, एक अच्छा सा अपना टाइम ज़रूर स्पेंड कीजिएगा। Next day you hit me back like चले हम nothing चलते चलते happened. बात करते हैं पेरेंटिंग के ऊपर। तो मैं आपको ये कह रही थी कि आजकल का जो एक चैलेंजिंग सा एक दौर है उसमें एक वेस्टर्न सोसाइटी है, एक टेक्नोलॉजी है, बहुत आसान रसाई है हर चीज़ में और इंसान जो है ना वो बहुत मुश्किल है पेरेंट्स के लिए भी बच्चों की जो है ना वो इस तरह से तरबियत करना। Laying low, no place to go. Sunlight dances through the window. Lazy haze filled up the room. Got no plans, just me and you. Time slows down when you're around. Feel the rhythm of our hearts pound. In the quiet we find a groove. Lost in और मुझे love. वेस्टर्न सोसाइटी की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये झूठ नहीं बोलते, ये बहुत ऑनेस्ट लोग हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी अच्छी होंगी, वो तो जब तक आप इनके साथ चलें तो आपको फिर पता चलता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि एक फ्यूजन जो है ना वो होना चाहिए और उस फ्यूजन में जो है ना हमें अपनी जो हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं और जो मॉरल्स हैं हमें उनको नहीं बोलना चाहिए। देखें जो एक मॉरल वैल्यूज़ होती हैं ना वो तो दे आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ। उसको आप कभी भी जो है ना वो अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकाल सकते। इंसान जो चल रहा है अगर हम उसमें अपनी जो है इस्लामी वैल्यूज़ को, अपनी कल्चरल वैल्यूज़ भी कुछ बहुत अच्छी हैं, उनको अगर हम ज़हन में रखें और वो बच्चों को सिखाएं और साथ साथ उनकी बहुत सारी और चीज़ों में जो है वो अच्छी तरबियत करें, तो मेरा नहीं ख़्याल कि बच्चे जो हैं वो आपको डिसअपॉइंट करेंगे। हर पेरेंट का एक डिफरेंट अंदाज़ होता है, एक तरीका होता है, लेकिन मेरा ख़्याल से जब उसमें
इसमें एक चीज़ का ये भी ख़्याल रखना ज़रूरी है कि हम खुद बच्चों के लिए एक रोल मॉडल कैसे बन सकते हैं। Laying low, a place to हम लोग go. अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे क्यों हैं। बहुत ही अफ़सोस के साथ बच्चे ऐसे शायद इसलिए हैं क्योंकि हम खुद पेरेंट्स जो हैं वो ख़राब हैं। हम खुद भी जो है वो अपनी कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। हम बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं, हम बच्चों के सामने जो है वो गलत जो है वो ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं और हम कहते हैं कि हमारे बच्चे तमीज़दार नहीं हैं। हम फिर कहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो फ़र्माबरदार नहीं हैं। हमारे बच्चे ऐसे करते हैं, हमारे बच्चे वैसे करते हैं। बच्चों को सिखाने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं समझती हूँ ये चीज़ है कि बच्चों को सिखाने के लिए कभी-कभी अल्फाज़ से ज़्यादा अपने एक्शन से जो है ना वो उनको सिखाना ज़रूरी होता है। तो क्या ही बात होगी कि अगर हम बच्चों को सिखाने से पहले अपनी पेरेंटिंग करें और अपनी पेरेंटिंग में यही चीज़ आती है कि वो चीज़ें जो आपको लगता है कि हमारे बच्चे के अंदर नहीं होनी चाहिए, जो कि उनके ऊपर नेगेटिव असरात छोड़ेंगी, जो कि उनकी लाइफ के लिए आगे जो है वो अच्छी नहीं होंगी, हमें पहले उस पे ध्यान देकर उन चीज़ों को जो है वो बेहतर करना चाहिए। उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देना चाहिए और बच्चों को उसी तरीके से हम लोग है ना सिखा सकते हैं। हम अब उसके बाद जनाब आए हैं ट्रैफर्ड सेंटर में। कैसे हो सकता है कि आप मैनचेस्टर में आएँ और आप ट्रैफर्ड सेंटर का चक्कर ना लगाएं? इट्स इम्पॉसिबल। बहुत ही ह्यूज शॉपिंग सेंटर है, वेरी आर्टिस्टिक, वेरी ब्यूटीफुल। इसके जो आप देखें एक इन्होंने यहाँ पे एक शिप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, वहाँ पे उन्होंने सिटिंग रखी हुई है, वहाँ पे आप आराम से बैठ के खा सकते हैं एंड बहुत ही जो है ना वो मज़े का यहाँ पे आपको ये माहौल मिलेगा। You know just what you do. और ये मैं अपनी नीस के साथ बैठ के जनाब थोड़ी सी ना उसके साथ बैठ के गपशप कर रही थी, उसकी चीज़ें सुन रही थी। ये जो बच्चे इस एज में होते हैं ना कि जब वो चीज़ें लर्न कर रहे होते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनकी बातें भी जो है ना वो बड़ी मज़े की होती हैं। उनकी बातों में इंटरेस्ट जो है ना वो बंदा ले और उनको इंगेज करे, उनको इस बात का जो है वो ट्रस्ट दे, यकीन दिलाए कि हम आपकी बात सुन रहे हैं और उनकी एक्टिविटीज़ में उनके साथ मिलकर ज्वाइन करें। इसी तरह से एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। अक्सर हम ये भी शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे हमसे चीज़ें छुपाते हैं। वो इसलिए जनाब छुपाते हैं क्योंकि हमने उनको वो इत्मीनाद ही नहीं दिया होता कि वो हमसे कोई भी बात शेयर कर लें। तो इसमें एक पहलू मैं इसको जो है वो रेस करना चाहूँगी कि जब आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है वो आपकी हर चीज़ में आपकी बात सुने और आपको हर चीज़ बताएं और आपसे कुछ ना छुपाएं, तो पहले उनको वो एक ट्रस्ट दीजिए। जब आपने किसी का ट्रस्ट लेना होता है ना तो आपने उसको पहले उसका ट्रस्ट देना होता है। ये ऐसे ही चलता है और यही दुनिया का निज़ाम है। कितने मज़े की जो है वो चीज़ें यहाँ पे यार। मैं तो थोड़ा सा जो ना वो अवॉइड ही करती हूँ मीठे को कि मैं ज़्यादा मीठा ना खाऊं, लेकिन ये जब चीज़ें सामने आती है ना तो देखकर फिर रहने नहीं होता। तो जनाब हमने छोटा सा जो है ना वो किया, एक छोटा सा हमने आइसक्रीम का कप जो है ना वो चूज़ किया ताकि हमें ज़्यादा कैलोरीज़ ना खानी पड़े। ये भी एक बड़ी जो है ना वो साइंस है कैलोरीज डेफिसिट का, इसके बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे। तो बस हम ये जेलाटो आइसक्रीम्स वगैरह देख रहे थे। हम इस वक्त स्नोफ्लेक के पास थे, हम चूज़ कर रहे थे कि हम कौन सी आइसक्रीम खाएं और आई ऑलवेज़ चूज़ वनीला। पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत पसंद है और मैं जो है ना वो यही खाना पसंद करती हूँ। मैंने सबसे जो छोटा जो कप था ना मैंने वो चूज़ किया बिकॉज़ मुझे पता था कि भाई आइसक्रीम तो ज़्यादा नहीं खानी है, खा लें, लेकिन फिर जाहिर सी बात है आपने फिर ज़्यादा खाया तो फिर आपको अपनी कैलोरीज़ भी देखनी पड़ेंगी। Send message after message, forward my call. Next day you hear me back. तो यहाँ पे छोटी सी हमने शॉपिंग की। कुछ मुझे हस्बैंड के लिए चीज़ें लेनी थी क्योंकि वो मेरे साथ नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि उनको सरप्राइज़ करते हैं, कुछ हम जो है उनके लिए लेके जाते हैं एंड ही डेफिनेटली वुड लाइक इट बिकॉज़
ही इज़ अ स्पोर्टी मैन, तो जी भाई उनको चीज़ें पसंद होती हैं ऐसी। तो बस हमने जल्दी से फिर शॉपिंग की, क्योंकि हम संडे को जो है वहाँ पे गए थे, और संडे को यहाँ पे जो भी शॉप्स सेंटर्स या जो कुछ भी होता है वो 6 बजे के बाद जो है वो सब बंद कर दिया जाता है। सो हमने फटाफट से अपना जो है ना वो शॉपिंग की, जो भी हमने कराना था वो हमने किया, एंड वी लेफ्ट द सेंटर। और बहुत सारी ब्यूटीफुल सी बीच में आपको अट्रैक्शंस मिलेंगी, बहुत ही खूबसूरत सा मॉल है। एंड मैं जब भी जाऊँ मैं यहाँ पे ज़रूर जाती हूँ। आप लुक एट दिस ब्यूटीफुल यू नो दीज पेंटिंग्स, दीज आर्किटेक्ट्स, वेरी ब्यूटीफुल। जी जनाब, बातें बहुत सारी हैं, हम जो है ना छोटी सी वीडियो में इसको कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज वीडियो में बात करके बहुत मज़ा आया। मैंने आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा मैनचेस्टर ट्रैफर्ड सेंटर भी मैंने दिखाया आपको, थोड़ा सा आपको आगे पीछे घुमाया भी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब फैमिली और फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।